हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टाइम एंड वर्क के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में कि मिसलेनियस क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं जो एडवांस लेवल क्वेश्चंस होता है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम की शुरुआत करते हैं तो बी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले कार्य छोड़ दे ताकि कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाए। एक काम कर रहा है कितना दिन में, तो 8 दिन में काम, 12 दिन में है, 12 दिन में, और बी काम कर रहा है इसको 15 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60, 12 पचे हो जाएगा 60 और 15 चौको हो जाएगा 60। काम समाप्त होने के कितने दिन पहले कार्य वे एक साथ काम शुरू करते हैं और बी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले कार्य छोड़ देता है कि कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाता है। कार्य जो हुआ है वो 8 दिन में समाप्त हुआ है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि बी काम समाप्त होने से पहले छोड़ देता है। तो एक बात समझिएगा कि जब बी छोड़ देगा तो ए उस काम को कंटिन्यू रखेगा, यानी कि बी अगर काम छोड़ दी तो ए वो कामवा के करत रही, ठीक बा। तो अगर मान लीजिए कि 8 दिन में काम समाप्त हुआ है तो ये वाला छोड़ दिया है तो ये वाला कंटिन्यू रखा होगा 8 दिन। तो एक दिन में 5 यूनिट काम, तो 8 दिन में कोई यूनिट काम, 40 यूनिट काम। घटा दीजिए इसको तो कितना हो गया, 20 यूनिट काम बच गया। ये बहुत हलवा क्वेश्चन होता है, हम तो यही बता रहे हैं आप लोगों से कि बहुत हलवा क्वेश्चन होला ये सब। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 40 यूनिट तो काम अपना कंटिन्यू रखा होगा, उसके बाद से अगर छोड़ना चाहते हैं तो इसका भाग दे दीजिए, काम खत्म। 5 दिन जो आएगा वो इसका राइट आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे कह रखा है इसमें क्वेश्चन में कि वे एक साथ काम तो शुरुआत तो करते हैं लेकिन बी समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दे कि कामवा कितने दिन समाप्त हो जाए, 8 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 8 दिन कहने का मतलब 8 दिन काम चला होगा, बी अगर छोड़ता है तो ए उस काम को कंटिन्यू रखा होगा। तो ए अगर कंटिन्यू रखेगा तो 40 यूनिट काम कर देगा, तो बच गया 20 यूनिट जो ई करके गए होंगे अपना, तो भाग दीजिए, 5 दिन कहानी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूँगा अगर आप लोगों की इजाज़त होती है तो। है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में। ए किसी कार्य को अगर 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। 8 तिया 24 और 12 दूना 24। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कह रखा कि वे एक साथ काम की शुरुआत करते हैं, कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है, 2 दिन पहले छोड़ता है। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 2 दिन छोटा पहले भाग रहा है, इसको क्या कीजिएगा, इसको पकड़ के रखिए, कहिए कि ना भाई तू 2 दिन पहले क्या है भागत रहो, तू 2 दिन काम करके और जा। यानी कि 2 दिन में अगर पहले भाग रहा है तो 2 दिन इसको कहिए कि और काम करवाइए। सुनिएगा, 2 दिन पहले भाग रहा है तो कहिएगा कि 2 दिन पहले काम करो, उसके बाद जाना। तो अगर एक दिन में 3 यूनिट काम, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा, आप बोलेंगे 6 यूनिट काम। 6 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 30। अभी दोनों मिलकर करेंगे, 3 2 5, 5 का भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा पे 6 दिन में जो काम हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। जो काम पहले छोड़ के जाता है उसको काम करवाइए पकड़ के कि नहीं भाई तुम काम करो 2 दिन पहले मत जाओ, 2 दिन काम करो। इतना एथिक है काम करवाना चाहिए उसको। चलिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाइएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि ए किसी काम को 14 दिन में जबकि बी उसी काम को 20 दिन में। ए किसी काम को 14 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। एलसीएम ले लीजिए, 140 हो जाएगा। 14 दहा 140 और 20 सत्ते 140। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बाद यानी कि दिन की संख्या नहीं दी गई हमको। अब शेष कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाता है, तो एक कितने दिन बाद काम छोड़ के गया होगा। कह रहा है कि शेष काम जो है ना 10 दिन में समाप्त हो जाता है, तो ए जो है ना कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया होगा। यानी एक काम छोड़कर चला गया होगा तो बी 10 दिन काम कंटिन्यू किया होगा। तो एक दिन में 7 यूनिट काम, तो 10 दिन में कोई यूनिट काम, तो 70 यूनिट काम ये लोग करके चला गया होगा। 70 घटा दीजिए क्योंकि ये काम कंटिन्यू रखा होगा। ये काम जो है ना ये ना छोड़ के गए होंगे, लेकिन बी में तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। बी अपना 10 दिन कंटिन्यू किया होगा, 70 बच गया अपना। अब बात होती है यहाँ पे, अब क्या हो रहा है कि अब ये छोड़कर चले जा रहे हैं, ये काम कंटिन्यू रखा है। अब ये कितने दिन पहले छोड़ के गए होंगे 10, तो 10 का भाग दे दीजिए तो कितना जगह पे ये 7 दिन पहले छोड़ के गए होंगे।
कितने दिन बाद, सॉरी कितने दिन बाद कह रहा है, तो 7 दिन बाद काम छोड़ कर गए होंगे, सॉरी 7 दिन बाद काम छोड़ करके गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो इसका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, हम देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी अकेले एक कार्य को 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 60 हो जाएगा। पर यूनिट क्षमता निकाल लीजिए, 12 × 5 = 60, अब 15 चौक हो जाएगा 60। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी काम को समाप्त करने के लिए आता है। ए काम शुरू करता है, 6 दिन बाद बी आता है। 6 दिन बाद बी आया है, 6 दिन बाद, तो कहने का मतलब ए 6 दिन में कितना कार्य कर दिया होगा। अगर ए 5 की कैपेसिटी से काम कर रहा है तो 6 दिन में 5 छक्का 30 काम कर दिया होगा। अब घटा देते हैं तो कितना देगा यहाँ पे 30। अब क्या होता है कि अब जैसे 7वां दिन होता है, अब बी भी इसके साथ चलाता है, तो 5 × 4 = 9 की कैपेसिटी से लोग काम करना शुरू कर देता है। तो 9 का भाग दे दीजिए, क्योंकि अब 7 आ गया काम करने के लिए। तो 9 × 3 हो जाएगा 27, 3 गिर जाएगा शेष, तो 3 पलट के चल जाएगा ऊपर। तो कितना जगह पे 9 सही 3/9। अगर काट देंगे तो 3 × 3 3 × 9, यानी कि कितना होगा 3 सही 1/3 जो आएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 सही 1/3 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी एक काम को करते हैं 50 दिन में। अब कह रहा है ए और बी एक काम 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम करके छोड़ दिया। उन्होंने 20 दिन तक काम किया है साथ में और काम करके छोड़ के चला गया है। एक साथ काम करके छोड़ दिया, बताइए कितना काम बाकी रह गया। तो फ्रेंड्स एक बात समझना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे कि जब मैं इसको घटाऊंगा, कह रहा है कि 20 दिन तक काम किया है और छोड़ के चला गया है, तो जब मैं यहाँ से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी की जो कैपेसिटी रह जाएगी वो आपका कितना हो जाएगी 50 को में से 20 को चला गया तो 30 को बचेगा। 50 को में से 20 को चला गया तो 30 बचेगा, यानी कि इतना काम 20 दिन काम करके चला गया तो 30 काम बचा हुआ है। किसका 50 का। तो क्या कीजिएगा यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काट लीजिए तो कितना काम बचा रह गया 3/5 काम बाकी रह गया। फ्रेंड्स इतना ही तक मैं आप लोगों के क्वेश्चंस रहने देता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे भी धांसू क्वेश्चंस के सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग चैप्टर्स के साथ, और इसके वाले नेक्स्ट कंसेप्ट में फैला दीजिए जितना हो सके। फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कॉमेंट करके बताएँ कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगा, आज वाला जो क्वेश्चंस कराया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।